हेलो फ्रेंड्स। हार्ट डिसीज़ के ट्रीटमेंट में सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और नॉन सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। नॉर्मली हार्ट डिसीज़ डेवलप होता है एडोलसेंट लाइफ से, वो डेवलप होना चालू होता है ग्रेजुअली ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स एंड खान पान अच्छा नहीं होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, व्यसन्स, जंक फूड खाना, देर रात खाना, आउटसाइड खाना, वो सब हैबिट से धीरे धीरे यंग लाइफ से हार्ट अटैक चालू होता है। और नॉर्मली कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो LMCA 4.5 मिलीमीटर की, और इसमें से जो ब्रांचेस पड़ती है LAD, LCX, वो 4 मिलीमीटर और 3.6 मिलीमीटर की होती है। और राइट साइड में से एओर्टा में से जो ब्रांच पड़ती है वो 3.6 मिलीमीटर प्लस और माइनस 8 मिलीमीटर की होती है, यानी स्ट्रॉ से भी छोटी होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन जब गलत खान पान, व्यसन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एयर पोल्यूशन, जंक फूड, पैकिंग आइटम्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, सैचुरेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स वगैरह से एंडोथेलियम डैमेज होता है। और वहाँ जो डाइट में जो चर्बी होती है, नॉर्मल रूटीन डाइट में बैड कोलेस्ट्रॉल, वो वहाँ जमा होता है और उसका ऑक्सीडिफिकेशन होता है एंड ग्रेजुअली ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता है। एंड समटाइम छोटा ब्लॉकेज, एयर बबल जैसा, तेल का एक टीपा जैसा ब्लॉकेज कभी कभी एंजियोग्राफी में ना दिखे, वो सीयर स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस अथवा हाइपरटेंशन अथवा इन्फेक्शन से फट जाता है और क्लोटिंग कैस्केड कर देता है और हार्ट अटैक लाता है। और जो बड़े ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे आप ऐसे मान के चलो कि 10-15% बढ़ रहा है, आपकी जीवन प्रणाली अच्छी नहीं है तो धीरे धीरे 70% तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ज़्यादा बढ़ेंगे ब्लॉकेज 80% जैसे, तो आपको सिम्टम्स आना चालू होंगे। जैसे वाइल वॉकिंग आपको एंजाइना होगा, सांस फूलेगी, धड़कन कम हो जाएगी, बीपी धड़कन अनियमित हो जाएगी, बीपी बढ़ेगा, थकान महसूस होगी। तो ये सब लक्षण स्टेबल एंजाइना के हैं। कभी कभी छोटा ब्लॉकेज अथवा बड़ा ब्लॉकेज डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन वेयर इट इज़ सिचुएटेड। कभी कभी जो LMCA में ऐसे LAD ब्रांच जो पड़ती है उसको विडोमेकर बोलते हैं, उसमें जो प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज होते हैं तो जब वो फटते हैं सीयर स्ट्रेस से तो वो क्लॉटिंग कैस्केड करते हैं, तो आइदर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अथवा स्टेमी फुल थिकनेस हार्ट अटैक लाते हैं। तो छोटा हार्ट अटैक और बड़ा हार्ट अटैक ला सकते हैं। और ब्लॉकेज जो नली के अंत भाग में होते हैं तो वो हार्ट को ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं वो रप्चर होने के बाद भी। तो मेन थिंग हार्ट डिसीज़ में ये है कि आपको ब्लॉकेज बताते हैं, लेकिन उसमें अल्ट्रासाउंड या FFS टेक्निक नहीं होती है, वो डॉक्टर का लमसम जजमेंट होता है। तो तुरंत आपको क्या करना है कि इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपको शिफ्ट हो जाना है। हॉस्पिटल वाले आपको इंटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल वाली मेडिसिन नहीं देंगे क्योंकि उनको तो इन्वेसिव प्रोसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आपको स्टेबल कंडीशन है कि भाई आपको बैठे बैठे दुखा हुआ नहीं है, पसीना नहीं चल रहा है,
चक्कर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको चाहे एंजियोग्राफी आपने करवा ली और आपको 80%, 90%, 99%, 100% बता दिया तो भी आपको डरने की बात नहीं है। नेचर का नियम है कोलेटरलाइजेशन करना। तो कोलेटरलाइजेशन होता है जैसे एलएडी में ब्लॉक है तो आरसीए में से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आके डिस्टल पोर्शन को सप्लाई करती है, कोलेटरलाइज करती है। ऐसे एलसीएक्स भी कोलेटरलाइज करती है और उसकी ब्रांचेस कोलेटरलाइज करती है। तो मेन चीज़ है ब्लॉकेज का इन्फ्लेमेशन कम करना और ब्लॉकेज को क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से दवा लिख के ब्लॉकेज को लिपिड कोर को सप्रेस करना, दैट इज़ द मेन थिंग। और उसके कवर को स्टेबलाइज करना। तो बहुत सारे ट्रायल्स है, इसमें पुरवार किया गया है कि इन स्टेबल कंडीशन स्टैंड एंड बाईपास इज यूजलेस। तो आपको ब्लॉकेज बता के बाईपास में ले जाते हैं या स्टैंड में ले जाते हैं, वो यूजलेस है। हाँ, इमरजेंसी के गोल्डन आवर में आपको पेन रुक नहीं रहा है मेडिसिन से या दवाई इंजेक्शन मॉर्फिन से या नाइट्रेट से या दूसरा थ्रोम्बोलाइटिक देने से, फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक जैसे रेटेप्लेस, टेनेक्टेप्लेस देने से, तो ही आप एंजियोग्राफी और स्टैटिक में जाइए। अदरवाइज डोंट बी पैनिक। हार्ट अटैक में कभी पैनिक नहीं होना है। बी रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ एंड रिलीज डीप ब्रेथ, टेक डीप ब्रेथ एंड रिलीज, टेक डीप ब्रेथ एंड keep body totally relaxed and emergency medicines जैसे इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम, टाइकागैलो 90 मिलीग्राम की 2 टैबलेट अथवा क्लोपिडोग्रेल 75 की 4 टैबलेट और एटोवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की 1 टैबलेट आप तुरंत ले लीजिए। और आप के पास बीपी मशीन है तो आप पल्स और बीपी चेक करिए। बीपी ज़्यादा है तो बीपी की गोली इमीडिएटली 108 को बुला के अथवा अपने कंसल्टेंट को फ़ोन करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की गोली खाइए और धड़कन कम करने की गोली खाइए। और जीभ के नीचे 5 मिनट के अंतर में 3 बार सॉर्बिटेट की गोली रखिए। तब हार्ट का पेन सबसाइड नहीं होता है, तब आप समझना कि आपको इमरजेंसी है, प्लेग फटा है तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कई बार इलिसिटिक ड्रग्स लेने से या कैफीन या चरस, गांजा, स्मोकिंग वगैरह करने से हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होती है और कार्डियक अरेस्ट भी होता है और हार्ट अटैक भी आता है। तो पेशेंट्स को ऐसी कुछ भी अनियमित हृदय की गति लगे तुरंत हॉस्पिटल में जाके इसका EPA स्टडी करा लेना चाहिए। बाकी जो ये ब्लॉकेज बताते हैं और पेशेंट को कुछ नहीं है, दुखावा नहीं है, पेशेंट्स को सांस नहीं चल रही है, तो ये सब एक गिमिक्स है हॉस्पिटल की। बिकॉज ऑल थिंग्स आर प्रोफेशनलाइजेशन बढ़ गया है। इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ आप ECP ट्रीटमेंट लीजिए और वो भी ट्रेन डॉक्टर के पास। और ट्रेन डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि भाई जिसको वाइड एक्सपीरियंस है। ये सोशल मीडिया में पॉडकास्ट वगैरह पेड पैसा देने से होता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पेड पैसा देने से होता है। तो आप ECP ट्रीटमेंट ट्रेन डॉक्टर से लीजिए, आपका हार्ट एकदम रिवास्कुलराइज हो जाएगा और जो प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज है उसके हिसाब से जो हार्ट वीक पड़ा है तो उसका पंपिंग भी बढ़ जाएगा। अथवा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी तो इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी में भी हार्ट का पंपिंग बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि डोंट बी पैनिक इन हार्ट अटैक,
Be relaxed, take deep breath, take proper medicines, take proper injections एंड स्टेबल कंडीशन में एंजियोग्राफी कराते हो और ब्लॉकेज देख के भी डोंट बी पैनिक। रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। ब्लॉकेज वाली जो कम करने वाली दवाइयाँ हैं, उसको स्टेबलाइज करने वाली दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ हैं, वो हम सब प्रिस्क्राइब करके आपको एक पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। बीपी कंट्रोल की दवाई, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवाई, तो आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल से आपको स्टेबलाइज कर देते हैं। उसके बाद आप ECP ट्रीटमेंट ले लीजिए एंड देन आप फ़र्क देखिए कि बाईपास किया होता तो क्या परिस्थिति होती और ECP ट्रीटमेंट से क्या परिस्थिति है। बहुत रेजुनेट फील करेंगे आप ECP ट्रीटमेंट से। दूसरा, कई लोग स्टेंट डलवाने के बाद 2 स्टेंट रिफिल हो जाते हैं तो हमारे पास आते हैं ECP के लिए। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इस्केमिक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के पेशेंट्स, लो वाइटलिटी के पेशेंट्स के लिए ECP बहुत बढ़िया है। डायबिटिक एंड रीनल पेशेंट्स के लिए ECP बहुत बढ़िया है बिकॉज इट इम्प्रूव द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर एंड इम्प्रूव द रीनल ब्लड फ्लो। तो ECP पूरे बॉडी वास्कुलर सिस्टम में ब्लड सप्लाई बढ़ाती है। हार्ट में तो इतना साइंटिफिक अप्रोच है ECP का कि ट्रेन डॉक्टर से आप लोगे तो ये बहुत साइंटिफिकली आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि ECP में इन्फ्लेशन कहाँ रखना, डिफ्लेशन कहाँ रखना, प्रेशर कितना देना, कफ कैसे रखना, वो सब इम्पोर्टेंट होता है। और ये एक बहुत डीप स्टडी है। तो इसीलिए ECP हिफाज़त सेंटर्स में मत लीजिए एडवर्टाइज के चक्कर में आके, या पॉडकास्ट या वीडियो के चक्कर में आके। ट्रेंड डॉक्टर से ECP लीजिए, आपका हार्ट का डिसीज़ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। साथ में मेडिसिन्स आपकी कम हो जाएगी, इधर हार्ट और डायबिटीज़ और किडनी फंक्शन इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ। आपको डाइट में आउटसाइड फूड नहीं खाना है। आपको डायबिटीज़ है तो आपको गेहूँ नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, स्वीट, शुगर वगैरह नहीं खाना है, फ्राइड फूड नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। कंट्रोल करना पड़ता है। साथ में दवाइयाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से लेना है और ECP प्रोटोकॉल के हिसाब से लेना है, तो आप बेहतरीन रिजल्ट पाओगे, ये मेरा एश्योरेंस है आपको। ECP से हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को 10% पंपिंग वाले पेशेंट्स का पंपिंग 45% किया है, 50%। आप सोचिए कितना पावरफुल ट्रीटमेंट है ये। बट इट शुड बी टेकन बाय ट्रेन्ड हैंड, ट्रेन्ड डॉक्टर। दिस इज़ द बेसिक ऑफ हार्ट। बिकॉज कुदरत ने बहुत सारी कोलेटरल्स बनाई हुई है, उसको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। आप चलते हो तो भी कोलेटरल्स इतनी ज़्यादा खुलती नहीं है। चलने से अच्छा है कि एंड्योरेंस बढ़ता है, लेकिन डाइटरी फैक्टर, एसिड बेस, अल्कलाइन को स्टेबलाइज करना ब्लड में, जिससे इन्फ्लेमेशन ना हो, तो अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाना एंड डाइटरी फैक्टर के साथ में मेडिसिन्स एंड ECP। सोने पे सुहागा, आप हार्ट आपका एकदम मजबूत हो जाएगा और पूरा नेचुरल बाईपास डेवलप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। या